नंबर 1, फिश कैफे। वियतनाम के हो ची मिंह शहर में अमिक्स कैफे नाम का कैफे खुला है, जिसे फिश कैफे भी कहा जाता है। इस कैफे के खुलते ही इसने सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि ये पहला ऐसा कैफे था जिसके पूरे फर्श में पानी भरा था, जिसमें मछलियां भी तैरती थी और लोग इन मछलियों के बीच टेबल लगाकर बैठते थे। इस कैफे में मछलियों का ध्यान रखने के लिए लोगों को जूते उतारकर और पैरों को अच्छे से धोकर कैफे के अंदर आना पड़ता है। नंबर 2, वैम्पायर कैफे। टोक्यो वैम्पायर कैफे को जापान की राजधानी टोक्यो में 2001 में खोला गया था। तब से ही ये लोगों के बीच लोकप्रिय बन गया था। यह कैफे वैम्पायर थीम पर बना है, जिसमें दीवारों से फर्श तक सभी को लाल मखमल की तरह रंगा गया है, जो कि खून की तरह दिखता है। कैफे के बीच एक नकली ताबूत रखा गया है और बाथरूम में भी नकली खून के छींटे बनाए गए हैं। यहाँ पर डिनर करते समय सिर्फ मोमबत्ती या छोटा लैंप ही जलाया जाता है और माहौल को और डरावना बनाने के लिए सभी वेटर पिशाच वाले कपड़े पहनकर खाना देने आते हैं। नंबर 3, डिजास्टर कैफे, स्पेन। डिजास्टर कैफे स्पेन के लॉरेट डी मर में मौजूद है और इसके नाम के मुताबिक यहाँ खाना खाने आए लोगों को 7.8 तीव्रता वाला भूकंप महसूस कराया जाता है। असल जिंदगी में भूकंप आने पर सभी लोग बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन इस कैफे में उसी भूकंप को महसूस करने के लिए लोग पैसे देते हैं और झटका महसूस कराए जाने पर अपने गिलास और टेबल को पकड़कर वहीं पर बैठते हैं। कैफे में काम करने वाले सभी स्टाफ निर्माण में इस्तेमाल होने वाली पीली टोपी पहनकर काम करते हैं और ग्राहकों को भी भूकंप के झटकों के लिए हमेशा चौकस रहना पड़ता है। यह कैफे लोगों के बीच इतना लोकप्रिय है कि इस कैफे में बैठने के लिए ग्राहकों को एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। नंबर 4, अल्काट्राज ई.आर, टोक्यो। अल्काट्राज ई.आर जापान के टोक्यो शहर में मौजूद रेस्टोरेंट है, जो हॉस्पिटल, जेल और डरावने थीम पर बना है। रेस्टोरेंट को अंदर से टूटे हुए हॉस्पिटल की तरह बनाया गया है और यहाँ के वेट्रेस भी नर्स की तरह कपड़े पहनकर खाना देने आती है। रेस्टोरेंट को डरावना बनाने के लिए इसको गंदा ही रखा गया है और ग्राहकों को गंदे कमरे में बने जेल के अंदर रखकर खाना दिया जाता है। वेटर को बुलाने के लिए ग्राहकों को लोहे की छड़ी से जेल के सरियों पर मारना पड़ता है। रेस्टोरेंट के मेनू में खाने के नाम भी अजीबोगरीब और अश्लील रखे गए हैं। इस अजीबोगरीब और डरावने रेस्टोरेंट का एहसास लेने बहुत से लोग यहाँ आते हैं। नंबर 5, किंडरकुक कैफे। यह कैफे एम्स्टर्डम के वॉन्डल पार्क में मौजूद है, जिसे 1981 में खोला गया था। यह एक खास कैफे है जहाँ पर छोटे बच्चे अपने साथ आए मेहमानों के लिए खाना बनाते हैं और परोसते हैं। यहाँ पर खाना बनाने वाले बच्चों की उम्र 5 से 12 साल तक होती है, हालांकि उनकी मदद कैफे में मौजूद बड़े लोग करते हैं। यह कैफे छोटे बच्चों में शिष्टाचार, बड़ों का सम्मान करना और उन्हें खाना बनाने के साथ ही घर का काम सिखाने के मकसद से बनाया गया था। और कैफे का ये आइडिया कुछ ही समय में लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया था और माँ बाप अपने बच्चों को इस कैफे में ले जाने लगे। नंबर 6, न्यू लकी रेस्टोरेंट, अहमदाबाद। जब अजीबोगरीब चीजों की बातें हो रही हो तो इसमें हमारा देश भारत कैसे पीछे रह सकता है। अहमदाबाद में मौजूद न्यू लकी रेस्टोरेंट उन्हीं अजीबोगरीब रेस्टोरेंट में से एक है। इस रेस्टोरेंट के अंदर 12 कब्र मौजूद है, जिन्हें माना जाता है कि ये 16वीं सदी के संत सूफियों की कब्र है। रेस्टोरेंट के मालिक कृष्णन कुट्टी ने इन कब्रों को हटाने की बजाय इनके चारों तरफ सरिया लगाकर इन्हें सुरक्षित कर दिया और कब्र के आसपास कुर्सियां लगा दी। कुट्टी का कहना है कि ये कब्र उनके लिए भाग्यशाली साबित हुई है और रेस्टोरेंट के अजीबोगरीब होने के कारण बहुत से लोग उनके रेस्टोरेंट में आते हैं, जिससे उन्हें काफी मुनाफा भी हुआ है। नंबर 7, ट्विन स्टार्स डाइनर, मॉस्को। रूस के मॉस्को में ट्विन स्टार्स डाइनर नाम का रेस्टोरेंट है, जहां पर आपको सभी स्टाफ 2 दिखाई देंगे और ऐसा शराब के नशे के वजह से नहीं, बल्कि इस रेस्टोरेंट में सिर्फ जुड़वा लोगों को ही काम में रखा जाता है। यहाँ पर आपको वेटर, बारटेंडर से लेकर कुक तक सभी जुड़वा ही दिखाई देंगे और जुड़वा एक जैसे कपड़े पहन के रहते हैं। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि उन्हें ये आइडिया किंगडम ऑफ क्रूकेड मिरर्स नाम की फिल्म देखने के बाद आया। रेस्टोरेंट में आए ग्राहक भी इस नए एहसास को बेहतरीन बताते हैं। नंबर 8, इथा, मालदीव्स। इथा समुद्र के नीचे मौजूद दुनिया का पहला रेस्टोरेंट है, जो मालदीव के रंगली आइलैंड में स्थित है।
यह रेस्टोरेंट समुद्र तल से 16 फुट की गहराई में मौजूद है और इसे 2005 में खोला गया था। इस रेस्टोरेंट को मजबूत शीशे से बनाया गया है और अंदर जाने पर आप हजारों मछलियों को अपने चारों तरफ तैरते हुए देख सकते हो। रेस्टोरेंट से दिखने वाले समुद्र के अद्भुत नज़ारे की वजह से इस रेस्टोरेंट को 2014 में दुनिया का सबसे खूबसूरत रेस्टोरेंट भी माना गया था, लेकिन रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा महंगा होने के कारण बहुत ही कम लोग इस रेस्टोरेंट के अंदर जा पाते हैं। नंबर 9, ओ डॉट नॉयर, टोरंटो, कनाडा। ओ डॉट नॉयर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर लोगों को बिल्कुल अंधेरे में डिनर दिया जाता है। इस रेस्टोरेंट को सबसे पहले 2006 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में खोला गया था। उसके बाद 2009 में इसे टोरंटो में भी खोला गया। इस रेस्टोरेंट में टॉर्च, माचिस, मोबाइल, घड़ी या कोई भी रोशनी वाली चीज ले जाना मना है। इस रेस्टोरेंट के आधे से ज्यादा स्टाफ अंधे हैं और रेस्टोरेंट का मकसद लोगों को कुछ समय के लिए अंधों की तरह अनुभव देना है। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि अंधे लोगों को समाज में कोई भी काम नहीं देना चाहता, लेकिन इस तरह के नए सोच से उन्हें रोजगार मिलने में भी मदद मिली है। नंबर 10, मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट, ताइपे। ताइवान के ताइपे शहर में मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट नाम का रेस्टोरेंट मौजूद है और इसकी नाम की तरह ही यह रेस्टोरेंट पूरी तरह टॉयलेट थीम पर बना है। रेस्टोरेंट के दीवारों पर बाथरूम की टाइल्स लगाई गई है और यहाँ बैठने के लिए लोगों को टॉयलेट सीट दी जाती है। खाना छोटे टॉयलेट या सिंक में डालकर दिया जाता है और ड्रिंक्स भी छोटे मूत्राशय में दी जाती है। रेस्टोरेंट के मेनू में मौजूद खाने के नाम भी मल के नाम पर रखे गए हैं। हालांकि खाने में मल नहीं होता और खाने की तारीफ सभी लोग करते हैं। टॉयलेट के थीम पर बने इस रेस्टोरेंट को लोगों ने खूब पसंद किया और इसकी सफलता को देखते हुए इसके बहुत से ब्रांच दूसरे देशों में भी खोले गए। नंबर 11, डेकाज, एम्स्टर्डम। खेतों की ताजी सब्जी और फल खाना तो सभी लोगों को पसंद होती है, लेकिन शहरों में ये मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन एम्स्टर्डम में डेकाज नाम का एक ऐसा रेस्टोरेंट मौजूद है जहां पर आने वाले ग्राहकों को बिल्कुल ताजी सब्जी बनाकर खिलाई जाती है। इस रेस्टोरेंट का खुद का बगीचा है जहां पर ये 300 से भी ज्यादा तरह के फल, सब्जी और मसाले लगाते हैं और सुबह बगीचे से लाई हुई सब्जियों को दिन में रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इस रेस्टोरेंट को 2001 में खोला गया था और इसे अभी भी लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है। नंबर 12, हार्ट अटैक ग्रिल, लास वेगास। इस लिस्ट में जितने भी रेस्टोरेंट बताए गए हैं वे भले ही अजीब हो, लेकिन सभी में लोगों को स्वस्थ और पौष्टिक खाना दिया जाता है। लेकिन अमेरिका के नेवादा में मौजूद हार्ट अटैक ग्रिल एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर लोगों को बहुत ही अस्वस्थ खाना दिया जाता है, जिससे लोग बीमार पड़ सकते हैं। रेस्टोरेंट में लोगों को ज्यादा फैट, ज्यादा शुगर और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना और बिना फिल्टर वाली सिगरेट दी जाती है, जिससे कि लोगों के हार्ट अटैक आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए रेस्टोरेंट को ऐसा नाम दिया गया है। रेस्टोरेंट के वेटर डॉक्टरों वाले कपड़े पहनकर काम करते हैं क्योंकि ग्राहकों को यहाँ मरीज की तरह देखा जाता है। 11 फरवरी 2012 को एक व्यक्ति की रेस्टोरेंट में बर्गर खाते हुए मौत भी हो चुकी है। नंबर 13, द एयरप्लेन रेस्टोरेंट, कोलोराडो। कोलोराडो में मौजूद द एयरप्लेन रेस्टोरेंट हवाई जहाज के अंदर बना रेस्टोरेंट है। यह रेस्टोरेंट 275 सीट वाला बोइंग KC-97 है, जिसे 1953 में बनाया गया था, लेकिन मई 2002 में इसे पूरी तरह रेस्टोरेंट में बदल दिया गया। प्लेन के अंदर से सीट्स को हटाकर टेबल्स लगा दिए गए, जिसमें अब 42 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। यह रेस्टोरेंट अंदर की खूबसूरती और स्वादिष्ट खाने के लिए लोगों के बीच बहुत पसंद किया जाता है। नंबर 14, काइबुकिया टावर्न, जापान। काइबुकिया टावर्न जापान का एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर ऑर्डर लेने और उन्हें ग्राहक के टेबल तक पहुंचाने का काम बंदर करते हैं। होटल के मालिक कोरू ओत्सुका ने जब यह होटल खोला था तो उनके पास 2 मकाक प्रजाति के बंदर थे जिन्हें रेस्टोरेंट में काम करने की ट्रेनिंग दी गई। पहला बंदर, जिसकी उम्र 12 साल है और नाम यच्चन है, इसका काम ग्राहकों से ऑर्डर लेना और ऑर्डर उनके टेबल तक पहुंचाना है। दूसरा बंदर 4 साल का है जिसका नाम फुकुचन है और इसका काम ग्राहकों को हाथ धोने के बाद उन्हें हाथ सुखाने के लिए तौलिया देना है। दोनों बंदरों के काम से खुश होकर ग्राहकों द्वारा उन्हें उबले हुए सोयाबीन टिप के तौर पर दिए जाते हैं। जापान में जानवरों के कानून की वजह से ये दोनों बंदर दिन में सिर्फ 2 घंटे ही रेस्टोरेंट में काम करते हैं। नंबर 15, एल डायाब्लो रेस्टोरेंट, स्पेन।
एल डायाब्लो रेस्टोरेंट स्पेन के लांजारोट आइलैंड पर मौजूद है, जिसे एक ज्वालामुखी के ऊपर बनाया गया है। रेस्टोरेंट के किचन में एक छेद है जहां से ज्वालामुखी की गर्मी निकलती है और इस गर्मी से ही रेस्टोरेंट का खाना तैयार किया जाता है और ये इस प्रकार का दुनिया का इकलौता रेस्टोरेंट है। अगर आप रेस्टोरेंट के ज्वालामुखी में होने की वजह से डर रहे हैं तो बता दें कि यह ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है और अंतिम बार 1824 में फटा था। रेस्टोरेंट के अनोखे खाना पकाने के तरीकों के अलावा आप यहां से ज्वालामुखी के रेतीली घाटी और तिमनफिया नेशनल पार्क के नज़ारे का लुत्फ भी उठा सकते हैं।